ये सरकार की जिम्मेवारी है सदन चलाना, विपक्ष की नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से मैं बीजेपी के नेताओं को कहना चाहता हूं, मेरी बात गलत है तो उसका जवाब दो। ये जिम्मेवारी सरकार की। अगर हम अपने स्वार्थ के लिए हंगामा करते तो हम कसूरवार। हमारा पहले दिन हंगामा करने का क्या काम था? आप सब लोग, जब मैं यहां आता हूं तो इवन पत्रकार साथी भी मुझे पूछते थे कि जयप्रकाश जी पार्लियामेंट आ रही है, आप हमने चुन करके भेजे हो, हम आपसे। पुलवामा से सरकार बनी, पुलवामा से पहलगाम, और पहलगाम से ऑपरेशन सिंदूर। तो आप लोगों ने कहा, जनता ने कहा, हमसे पूछा, हमने यही तो सवाल पूछ रहे थे हम जनता से, जनता के कहने से सरकार से। विपक्ष चाहता था कि पहलगाम और इस पे चर्चा कराई जाए, ऑपरेशन सिंदूर नहीं कराई। जब सत्ताधारी दल चर्चा ना कराए, जवाब ना दे, तो आप खुद ये बताओ, और आपके चैनलों के माध्यम से मैं दर्शकों से भी निवेदन करूंगा कि हम सरकार से प्रश्न गलत पूछ रहे थे या ठीक पूछ रहे थे? किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम, ये सारी दुर्घटनाएं घटी, तो यही तो जानना चाहते थे। सरकार भाग रही थी जवाब देने से, तो फिर हम क्या करते? हंगामा नहीं करते तो क्या करते? फिर इसी दौरान ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा नहीं कराई। 7-8 दिन के बाद, एक लंबे संघर्ष के बाद चर्चा कराने की घोषणा करी। चर्चा शुरू हुई। उस चर्चा के 2 बिंदु आप देखो, खतरनाक बिंदु। कांग्रेस पार्टी ने शुरू की इस पे चर्चा। पहले सत्ताधारी दल के 2 मंत्री बोले, फिर हमारे पार्टी की तरफ से बोले। नेक्स्ट साल में आप प्रियंका जी का यूट्यूब में भाषण देंगे, और उसके बाद वेणुगोपाल जी ने एक बात कही, जो हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि उस दिन वेणुगोपाल जी हमारे चेयरमैन है पीएचसी के, और मैं भी, हमारे कुछ दूसरे और साथी, हम गुलमर्गा में थे। सुबह 8 बजे ही सबको सूचना दी गई कि भाई ऐसे ऐसे आतंकी मामला हो सकता है, आप यहां से चले जाओ। ऐसे कोई इनपुट आई होगी विजिलेंस, इंटेलिजेंस, तो सब लोग चले गए। गुलमर्गा में नीचे जो ग्राउंड पे आए, कितनी वो था, बड़ी सिक्योरिटी थी, तो उन्होंने चलो पहलगाम में क्यों नहीं थी? वो गलत प्रश्न तो नहीं। मान लो कि वेणुगोपाल जी को गलत प्रश्न पूछ रहे थे, तो उसका जवाब ये कह के देना चाहिए था ना कि आप गलत हो, वहां ये सिक्योरिटी थी, इतने लेयर की सिक्योरिटी थी। हम तो ये प्रश्न ही पूछ रहे थे। भाई विपक्ष प्रश्न तो पूछेगा, हम गलत प्रश्न पूछ रहे हैं तो इसका जवाब दे दो। फैसला तो जनता करेगी सही कौन है। उल्टा धमकाने का प्रयास, दबाने का प्रयास। राहुल जी बोले, राहुल जी ने 2 प्रश्न पूछे। नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेवारी है, अगर देश में अन्याय हो, देश में कुशासन, सुशासन की सरकार हो, तो नेता प्रतिपक्ष का एक दायित्व है, जिम्मेवारी जो देश की जनता दी है, उसका विरोध करे। उन्होंने एक तो कहा कि प्रधानमंत्री जी जवाब देंगे, मैं 2 ही प्रश्न पूछता हूं। ट्रंप सही है या हम सही? ट्रंप साहब ने कितनी बार यह कहा कि युद्ध विराम मैंने करवाया। ट्रंप साहब कौन होते हैं? वो दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष है। हम यही तो कह रहे हैं कि कमजोर सरकार इससे सिद्ध होती है, या सरकार की कमजोरी कह दो।
लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कोई जवाब नहीं दिया। बता दो, 1.5 घंटा तक बोलते रहे। उस प्रश्न का जवाब तो देना चाहिए था ना, इसीलिए चर्चा हुई। दूसरा राहुल जी का प्रश्न था कि फौज को अखबारों में तो अधिकार दे दिए खुले और हाथ पीछे से जोड़ दिए कि हमला वहीं करना है जहां सामने वाला चाहता है। ये कौन सा युद्ध भाई? देश जान चाहता था, सारा देश, बल्कि तो पहले या तो 1977 में एक ऐसा मौका आया जब सारा देश कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, इंदिरा जी प्रधानमंत्री से, उनके साथ खड़ा होगा सारा विपक्ष। वाजपेयी साहब ने तो दुर्गा तक भी कहा इंदिरा जी को, और उन्होंने करके दिखाया। एक देश के 2 देश बनाए, 90,000 से ज्यादा सेना का सरेंडर करा शत्रु सेना का, और अमेरिका जैसे देश को कपिजट हम लड़ाई जीते। तो यह चर्चा तो करनी पड़ेगी भाई। हमने यही तो कहा था, अरे भाई जो उस वक्त की विदेश नीति थी, हमारी विदेश नीति फेल होगी अब की बार। किसी राष्ट्र ने हमारा साथ नहीं दिया, छोटे छोटे देश ही, उन्हें नेपाल जैसे देश ने भी हमारा समर्थन। तो हम 11 साल से कर क्या रहे हैं? कोई जगह जवाब नहीं दिया। खैर, प्रजातंत्र है, बहुमत उनके पास है। SIR आएगी, SIR की पूरी तैयारी से राहुल जी इस देश की जनता के सामने पेश हुए। आपने भी देखा होगा, एक एक चीज बताई। सरकार को बचाने के लिए पहली बार चुनाव आयोग भी मैदान में कूद गया। जिस चुनाव आयोग के ऊपर तो प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है कि ये तो सरकार को बचाने के लिए, क्योंकि जो चीफ इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर्स हैं, चेयरमैन, उनका जो चयन होता है उसमें सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी होते हैं। इन्होंने उनको हटा दिया, डायरेक्ट खुद ही करने लग गए। तो SIR हुई, 62 लाख लोगों की वोट बिहार में काट दी। अब फिर बहुत फजीती हुई बीजेपी की। 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने फिर मान लिया कि वो जाती है बिहार की जनता के साथ। जिन लोगों के वोट कटे, आधार कार्ड को आधार मान करके उनके वोट दोबारा बनाओ। BLO के पास आपके सोशल मीडिया के लोग जाते हैं। बिहार में मैं नाम नहीं लूंगा, पत्रकार साथी का, वो BLO से पूछ रहे आप गए हो? बोला नहीं। और आपका चीफ इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं कि हमारे BLO घर घर जा रहे हैं। अब उस मीडिया वाला का नाम लूंगा, संजन है, उस पर मुकदमा दर्ज कर देंगे। अघोषित आपातकाल की स्थिति बनी हुई। अब आपने प्रश्न पूछा कि सोशल मीडिया पर क्यों हटा दिया प्रदेश की ब्रॉडकास्टिंग विधानसभा की? इसलिए हटा दी भाई, असलियत आ जाएगी, पार्लियामेंट की असलियत आएगी नहीं। लोगों ने देखा कि भाई तो सारा विपक्ष कह रहा है वोट चोर वोट चोर। राहुल जी ने बिहार में बड़ा भारी जन आंदोलन शुरू कर दिया। इंडिया गठबंधन के नेता साथ लगे हुए हैं सब। अब उसका असर उरे भी आ गया। कल मैं एक गांव में था, वैसे चर्चा चल पड़ी। नो लोग वोट चोर भी आए थे, मत हमने बेरा बैठ लिया। बोले हाँ, बोला ठगी हो रही है हमारे गांव में। अब तो लगी लोग हम इसमें क्या कर सकते। जयप्रकाश जी एक नया भी बिल लेके आए हैं कि 30 दिन किसी को जेल में डाल देंगे तो उसको उसकी सदस्यता रद्द कर दिया, उसको डाल दिया जाएगा पद से। तो मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री MLA को लेना, MLA को नहीं। क्यों नहीं भाई? उनको करो, सबको करो, और जो पहला रैली उन पे भी करो। ये केवल वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव जीतने के लिए, और अब तो उसको यूज करना चाहते हैं अपने साथियों पर कि अमुक तो बोला तो देख ले कानून ध्यान लाग रहे हैं। क्योंकि बगावत है बीजेपी में, बगावत को रोकने। और फिर हमारे जो प्रतिपक्ष के मंत्री हैं और मुख्यमंत्री हैं, स्टेट हैं, उनको दबाने के लिए। इसीलिए कितना भारी विरोध का सामना करना पड़ा माननीय गृह मंत्री जी। इतना भारी विरोध का सामना कभी करना पड़ेगा किसी गृह मंत्री?
और फिर उसी का एक प्रोवोकेशन थी, प्रधानमंत्री जी सदन में आए, कितना विरोध करना पड़ा। ये सारा क्यों हो रहा है? नेक्स्ट टाइम में मैं आपको बताना कि ये अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति को रोकने के लिए विपक्ष की एक जिम्मेवारी है। और मैं मीडिया के साथियों से भी कहना चाहूंगा, इसमें आप लोगों की भी जिम्मेवारी है, निष्पक्ष और निर्भय होकर के सही बात को सही कहें, क्योंकि जब सही लिखोगे तकलीफ आपको भी होगी। या मैं बता, जयप्रकाश जी, जिस तरीके से हरियाणा में सोशल मीडिया के पत्रकारों पर केस दर्ज हुआ है, ऐसे नेशनल लेवल पे भी कर्ण थप्पड़ जैसे, अभिसार शर्मा जैसे बहुत बड़े पत्रकार, उन पे मुकदमे दर्ज हुए। कांग्रेस पार्टी क्या भूमिका निभाएगी पत्रकारों की पक्ष में? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने देश की आजादी के बाद जब प्रजातंत्र संविधान देश में लागू हुआ तो उस वक्त प्रेस की स्वतंत्रता, व्यक्ति की अभिव्यक्ता, एक फंडामेंटल राइट, हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार, वो प्लेटफॉर्म मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया है। तो इसके ऊपर कोई कुठाराघात होगा, कोई हमला होगा स्वतंत्र प्रेस के ऊपर, तो कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करेगी। साहब, कानून व्यवस्था को लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों से बहुत सारी वारदातें हरियाणा में हो रही है, क्या कहेंगे? मैं क्या में लिख लियो, क्या मैं बोलो खुद, आए दिन हत्या, यौन शोषण, फिरौती, डकैती, कितना बुरा हाल है प्रदेश में। इतना बुरा हाल तो मैंने कभी नहीं, बहुत बुरा। अपने शहर का हिसाब लगा लो, कहीं का लगा लो, कहीं हर व्यक्ति भयभीत है, भय के साए में सो रहा है, जी रहा है, बहुत बुरा हाल है। इसीलिए तो आपको याद होगा शुक्रवार को सरकार बार बार हाउस एडजर्न इसीलिए तो हो रहा था, ये इस पे चर्चा नहीं करना चाहते थे, लेकिन क्या करें, उस दिन फंस गई थी सरकार, लेकिन हमारे मित्रों ने उसी दिन प्रश्न पूछ डाल दिया। चाहिए तो यह था कि अर्जेंट मोशन है, काम रोक को प्रस्ताव है, समुच्चय विपक्ष ने खड़ा होकर के इस पर डटना चाहिए। कांग्रेस डटी और कांग्रेस की जीत 26 तारीख को इस पर चर्चा होगी। हमारे भाई लोगों ने तो प्रयास किया कि इस पर चर्चा ना हो, क्योंकि वो भी गला उजागर हो जाए ना, चर्चा तो वही चलेगी ना। 2000 से लेकर 2005 के राज तक जब निर्दोष जयप्रकाश, आनंद सिंह डांगी, तेजिंदर पाल, स्वरूप सिद्धार्थ गए और बहुत से लोग हैं, कर्ण दलाल, हम सब जेलों में पड़े थे। इसीलिए ये भाजपा और उसके दोनों सहयोगी वो काटू पार्टी ये चाहती थी इस पे बहस, क्योंकि अब राजनीति निखरेगी। जो कलंकित व्यक्ति हैं प्रजातांत्रिक तरीके से, जनता उनको देख रही है, आने वाले समय में जनता उनको माफ नहीं करेगी। जिस तरह के हालात बने हुए हैं, लोग ये समझ रहे हैं कि अंत की तरफ लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्या बोली? जिस तरह के हालात बने हुए हैं, तो क्या ये मानकर चले कि अंत की तरफ बढ़ते हुए अंत आप खुद देख रहे हो। अगर आप पत्रकार हैं, आप ये बात लिख दो कि शहर का सीवरेज चौक, तो जब भी आपको किसी अधिकारी का टेलीफोन आ जाएगा तो इसने तेरी काट ली वीडियो नहीं तेरा पर्चा दर्ज करा दूंगा। आप कोई जयप्रकाश का इंटरव्यू लेके भी गए हो, मेरे ख्याल में कौन को तो हमने न्यू भी कहना पाओगा, या तो इन्हें रोक दे नहीं देख लिया। ऐसा तो कांग्रेस की गवर्नमेंट में एक पत्रकार ये बताओ हमने किसी को तो निष्पक्ष पत्रकारिता का मायना क्या बच गया? फिर सरकारी तंत्र की प्रेस बना दी। एचयू के छात्रों ने सरकारी नुमाइंदों के ऊपर वादाखिलाफी का आरोप लगाए, दोबारा से धरना दिया। रात के अंधेरे में उन्हें धक्का मुक्की करके वहां से हटा दिया जाता है। ये भाई सब सारी चीज उसी में आ गई ना, ताना से अहंकार, सत्ता का अहंकार। और सत्ता भी कौन सी ईमानदारी की है? वोट चोरी से की आई सत्ता है ये। अभी 2-3 महीने में और खुलासा होने वाला है, जैसे माननीय राहुल जी ने वहां किया है, हरियाणा में भी होएगा और राहुल जी करेंगे।
बहुत बड़ी चीजें आने वाली हैं आपके साथ। तो जनता क्यों नहीं समझ पा रही है सर? समझ रही है? अरे वोट चोरी करके बन गया यार। आप कमान दे जाओ 5 लाख जे चोर दानों में टाए ले जाए, मालिक ने जी मेरा पटौती बेटी का इतना कमाया था कड़ा गया भाई, तो चोरी हो गया, वोट पे सारे लाठी टाए खड़े वर्कर। अब की बार ऐसा नहीं होने देंगे। हमारी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक मतदाता और समूचा विपक्ष इसमें बड़ा संघर्ष करेगा। 1-2 साथी हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे होंगे, आप लोगों को पता है। इस एडजस्टमेंट मोशन का ही विरोध करे बोलो विपक्ष के लोग भाई। आप भी गाँव गवांड में जाते हो, चर्चाएं शुरू हुई है क्या वोट चोरी को लेकर? मैं कल तरोड़ा मेरे तो ध्यान भी नहीं था, बोला जी वोट चोरी हो रहा था, वोट तने मेरा पड़ गया, बोला हम सुना है एक भी ना हो गया। गांव की बात है, गांव के ये बात पूछने लग गए, मैं नाम नहीं लूंगा, वोट चोर कौन था आपको बताने लग जाएंगे थोड़ी देर में। बात सर वोट चोरी की हो रही है, इलेक्शन संपन्न होते हैं, रिजल्ट आते हैं तो ईवीएम पर सवाल खड़े होते हैं। अभी वोट चोरी का चल रहा है तो लोगों में चर्चाएं हैं वोट चोरी या ईवीएम। वो ईवीएम से तो चोरी हुई है। मैं इसका एक उदाहरण देता हूं। हर चीज में हर व्यक्ति निपुण नहीं होता। ये हुक्मरान जो है, जो सत्ता का मालिक है, कोई पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी चाहे वो, निष्पक्ष चुनाव कराना चुनाव आयोग की जिम्मेवारी। आप अपना लोकसभा का चुनाव देख लीजिए, पहले दिन आप सब रात को 12-1 बजे जब कंक्लूड हुई टोटल वोट, और 2-3 दिन के बाद बढ़ाई थी। हमें इस बात का ज्ञान नहीं था। तो दोनों चीजों का फर्क क्यों आया? विधानसभा में आजादी के बाद पहली बार चुनाव में वोटिंग का तारीख बदली गई, अनाउंसमेंट के बाद कई दिन के बाद। अब ये सारी चीजें जो संशय पैदा हुए हैं वोट चोरी के, भाई ईवीएम में भी गड़बड़ है। फिर क्या किया? कर्नाटका में 8 सीट में तो बीजेपी आने लग रही है आसे पास से, और 1 सीट पे 1 लाख से भी ऊपर जीतने लग रही है। ये संभव नहीं। मुकाबला होता तो मान जाते। तो ये चीजें सारी, और फिर यार केरोड़ा है, अगर केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार या भाजपा के जो सहयोगी हैं, मैं उन सबसे कहता हूं कि भाई सारे बेल्ट पर करा लो चुनाव, बीमारी कटे। दुनिया में सबसे विकसित देश तो अमेरिका को हुआ है, उनसे हम मशीन ले। वहां ईवीएम अमेरिका से आती है ज्यादा, वहां तो बेल्ट से चुनाव हो रहे हैं। और आप जो मशीन बाहर से ले आके उस पर करावा, मशीन पे बेल्ट पेपर से करा लो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। एक मशीन खुली थी नहीं सरपंच की, फर्क पाया कि नहीं? बताओ कि हमारे मन में संशय तो होगी। तो फिलहाल विकल्प क्या है सर? क्योंकि फिलहाल देखो, प्रजातंत्र में जागरूकता लाना लोगों में। अब बहुमत उनका है, हम बहुमत को नहीं बदल सकते, लेकिन जनता को हम जागरूक कर रहे हैं, डायरेक्ट जनता से मिलकर के, सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से तुम जागरूक कर रहे हैं जनता। आज जैसे देखो जुल्म, आज लेबर के लोग आए, मनरेगा, पूरी दुनिया में काम का मौलिक अधिकार कहीं दिया तो हिंदुस्तान ने दिया गरीब आदमी को, मजदूर। उसमें बहुत सी स्कीमें बंद कर दी। किसान को एमएसपी देनी थी, वायदा करके नाट गए। यही तो मैं बार बार कह रहा हूं, जिन पार्टियों ने 3 जो किसान विरोधी कानून थे, उनका जो लोकसभा में विरोध किया जिन व्यक्तियों ने, पार्टियों ने, ये देश माफ नहीं करेगा। और इस प्रदेश का किसान तो माफ करेगा नहीं। हमारी तो बहुत सी आदत होगी। मामला चाहे कोई भी हो जाए कि फिर आम जनता आगे आती है या पत्रकार भी आगे आते हैं सोशल मीडिया के, तो उनके ऊपर लगातार कुछ ना कुछ मुकदमे या फिर कोई ना कोई ऐसी चीज देखने को मिल रही है जिसकी वजह से आम जनता भी और पत्रकारों में सवाल पूछने की क्षमता खत्म होती हुई नजर आ रही है, देखने को मिल रहा है। इसी को बोलते हैं भाई भय का वातावरण।
की तरफ से क्या मैसेज आज उन सभी लोगों के लिए रहे? मैं आपके चैनल के माध्यम से इस देश और प्रदेश के स्वस्थ मतदाता और नागरिकों से निम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि इस तरह की तानाशाही प्रवृत्ति कि कोई दल हो, कोई नेता हो, कोई भी हो, उसका हमने पुरजोर विरोध करना चाहिए। क्योंकि प्रजातंत्र में व्यक्ति के विभक्ता का अधिकार ही खत्म हो गया, तुम्हारे पास बचेगा क्या? और प्रजातंत्र में निष्पक्ष स्वतंत्र प्रेस पे निरंकुश लग जाएगा तो फिर बचेगा। अभय चौटाला कह रहे हैं कि जाना विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार ब्रजेंद्र सिंह को चुनाव हराने में भूपेंद्र हुड्डा ने भूमिका निभाई। भूपेंद्र हुड्डा ने कई निर्दलीय उम्मीदवारों का भी मारा। भाई मैंने तर सब तक कह दी, उन्हें को पूछता क्यों नहीं, मेरे पे क्यों पूछे करो? बड़ा आरोप लगाया आपकी पार्टी के नेता पर। चलो तुमने प्रश्न पूछ लिया, मैं अभय सिंह से एक बात पूछना चाहता हूँ। पहला तो न्यू बताओ, सरकार का समर्थक है, सरकार के खिलाफ है? आप सबके चैनल के माध्यम से अभय सिंह अपनी स्थिति स्पष्ट करे, बीजेपी के लिए काम कर रहा है या अपनी जो पार्टी धरातल पे चलेगी उसको उठाने के लिए काम कर रहे हैं, या केवल अपने परिवार से और अपने घर के लोगों से लड़ने के लिए काम कर रहे हैं? क्योंकि भयंकर लड़ाई है ना उनके घर में, परिवार में। या भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो छवि है, जो लोकप्रियता है, क्योंकि आज अगर हरियाणा में कोई जननायक है, मास लीडर है, तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। तो या उससे परेशान है? पहले तो ये बताए जनता को। नंबर 2, जहां भी उम्मीदवार खड़े थे, लोकसभा का चुनाव का एक प्रश्न पूछना चाहता हूं मैं अभय चौटाला से। ये कुरुक्षेत्र जाके लड़े, चुनाव जीतने के लिए लड़े थे? किसके लिए काम किया है? जिसका लाभ कुरुक्षेत्र में अभय चौटाला के खड़ा होने से या जेजेपी के खड़े होने से जिनको मिला है, ये उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। और यही उन्हीं दलों की भूमिका थी कि कांग्रेस को कमजोर करने के लिए ये दोनों पार्टियां अपने उम्मीदवार खड़े कर रही थी। अब उसको असली जनता के सामने आएगी, लोग कहने लगे कि वे तो वोट काटू के रूप में आएगी। तो अब ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर आरोप लगाते हैं। अरे भले आदमी, याद करना चाहिए अभय सिंह चौटाला ने जब ये नेता प्रतिपक्ष था, उस वक्त भी बीजेपी के पक्ष में बोल लिया करता, आज भी बीजेपी के लिए बोल रहा है। और कांडा साहब के बयान के बाद तो मेरे ख्याल में कुछ बचा ही नहीं। अब इस पर ज्यादा चर्चा भी नहीं करनी चाहिए। जनता जानती है कि ये जो लोग हैं बीजेपी के बी टीम के रूप में, सहयोगी के रूप में या वोट काटू के रूप में काम। सर, नायब सिंह सैनी को कितने नंबर दोगे हरियाणा में जब से मुख्यमंत्री बने? आपको बताया जो कह दोगे। मैं एक प्रश्न पूछूं, हिसार को ये कहा था कि हिसार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, और मैंने कहा कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, क्या था कि नहीं? और कुछ मित्रों ने कहा न्यूला जेपी तैयार हो लो इस्तीफे के लिए। मैंने भी सोचा चलो भाई मैं का इस्तीफा देने तक अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनता है तो बुरी चीज नहीं दे दूंगा भाई। जनता ने चुना है, जनता की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन उसमें क्या निकला? निकला क्या कुछ? अब आगे उसे 7,200 एकड़ जमीन से अलग लगभग 900 एकड़ जीएलएफ की गवर्नमेंट लाइव स्टॉक फार्म की जमीन बड़े धनी ऊंचे लोगों को दी, उपजाऊ जमीन, जिसपे जो हमारी हिसार की सुंदरता थी जीएल फार्म। तो मैं विरोध करता हूं, वो विरोध के उसके कोई बदनीति के रूप नहीं कर रहा हूं कि मेरी जिम्मेवारी आपने दी। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया तो बता दो, ठीक एयरपोर्ट बन गया तो बता दो। एरोड्रम मैंने कही थी, आज भी एरोड्रम है। मैं तो डरता हूं तब तो मैं भी गुंजानदा, क्योंकि उसमें नरे घोटाला हो रहा है और या रोज बढ़ जाए कर या हिरण बढ़ जाए, बाकी में हो गया तो बेटे मेरा नाम लेवाएंगे।
बुरा हाल। सुशासन नाम की चीज नहीं। तो इसी पे देख लो सैनी साहब को अपन क्या नंबर देने चाहिए। इंटरनेशनल कह के एरोड्रम बनवाए थे, एरोड्रम तो ऑलरेडी था ही। आप बता दो क्या देने चाहिए।